नवरंग समाप्त हो गया है। चलो अब जो कुछ सीखा है उसका अभ्यास करना है। यह नवीन प्रयोग है, इसमें तनी भी चूक नहीं होनी चाहिए। सदा प्रेम बने रहे। ऋषिगण हो, किस प्रयोजन से आना हुआ आपका प्रस्थान के लिए विराजमान हुई? जब से आपने नाट्यशास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उसी के उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। संकोच न करिए, आपके मन में क्या शंका है, पूछिए। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसी हुई? इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल नाटक का नहीं है, बल्कि सारे जीवन को समझने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वंशभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा था, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम से हो जिसमें देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ और मोक्ष के मार्ग से पर लौट सके और अच्छी तरह से ये मार्ग निभाए। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार हैं, उनमें जगत का रहस्य छिपा है। वेद अपने में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, फिर ये नया वेद क्यों? सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जाया सके, इसलिए मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद का रचना की है। चारों वेदों के तत्व वो क्या है गुरुदेव? नाट्य में ये जो पाठ सुना है आपने, वह ब्रह्मा जी ने उसे ऋग्वेद से लिया है। जो सुंदर गान का आधार सामवेद से लिया है, आयुर्वेद से अभिनय लिया है और अर्थवेद से रस लिया गया है। चारों वेदों के अंगों को एक करके नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की है। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, यह प्रश्न दानों ने ब्रह्मा के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है, देवताओं के लिए, दानवों के लिए, मनुष्य और सभी समस्त शुभ अशुभ कर्ताओं के लिए, कर्मों के लिए यह नाट्य शास्त्र है। नाटक को देखते ही सुख का अनुभव होता है। थकावट तथा शोक से पीड़ित लोगों को आराम देने वाला होता है। इसमें तो सारे रस का, भावों का, शास्त्रों का, शिल्पों का और कार्यों का सब पूरा समावेश होता है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नाट्य में न लिखा हो। अद्भुत! समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी बहुधर्मी, सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिगण, नाटक को सभी कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या फिर यह कह सकते भी हैं कि सभी कलाओं का यह संगम है। नाट्य कला तो अद्भुत कला है, ये उतनी जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कला कर्म को अनावश्यक क्यों समझा जाता है? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में हमारी सारी कला विषय में तो नियति अनियतियों को विचार करना होगा। प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने के होंगे। नाटक केवल कला नहीं है, ये समाज का दर्पण है। यह मानवता को सत्य धर्म के मार्ग पर ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर
समग्रता में मानवता का एक बात करता है। आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज में समानता भाव निर्माण करने के लिए नाट्य शास्त्र कार्य करता है। ये भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। निसंदेह मुनिवर, कलाविहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकारों का यह स्थान दे जिसे वे अधिकारी हैं। मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का अध्ययन। ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति की तैयारी कर चुके हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर नाटक का आनंद लीजिए। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि एवं आनंद के जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन यही रहे, निर्भय सदा दुर्जनों का नाश हो।